हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो जोर से बोलो गणपति बाप्पा मोरया। जी हाँ, आज है गणेश चतुर्थी और आज पूरे भारतवर्ष में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करी जाती है और ये त्योहार हम सभी भारतवासी पूरे धूमधाम से 10 दिन तक मनाते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, कहां से इसकी शुरुआत हुई थी। तो बस आज के सेशन में यही बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। ऑलराइट, तो चलिए सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से एक बार लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद हम जानते हैं कि आखिर गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है। ठीक है, तो गणपति बप्पा भगवान गणेश जो बुद्धि के दाता के रूप में जाने जाते हैं, विघ्न हर्ता के रूप में जाने जाते हैं, सुख दाता के रूप में जाने जाते हैं, दुख हर्ता के रूप में जाने जाते हैं, दुखों को दूर करने के रूप में जाने जाते हैं। ऑलराइट, तो बस उन्हीं भगवान गणेश के बारे में आज हम जानने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी ही क्यों मनाई जाती है। ऑलराइट, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो 10 दिन का धूमधाम से मनाया जाने वाला हिंदू त्योहार है जिसे हम गणेश उत्सव के नाम से जानते हैं, इसकी शुरुआत आखिर कहां से हुई थी। तो गणेश उत्सव की शुरुआत महाराष्ट्र की जो उस समय राजधानी थी, आज की राजधानी की बात नहीं कर रही हूँ, पुराने समय की राजधानी की बात कर रही हूँ, पूना से हुई थी, पुणे से हुई थी। ठीक है, तो गणेश चतुर्थी का इतिहास मराठा साम्राज्य से जुड़ा है। जी हाँ, मराठा साम्राज्य के सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ा है। भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। ठीक है, तो ऐसी मान्यता थी कि जब भारत में मुगलों का शासन था, मुगल साम्राज्य के बारे में तो सभी जानते हैं ना, जब भारत में मुगलों का शासन था तो मुगल शासन के दौरान अपनी सनातन संस्कृति यानी कि अपनी हिंदू संस्कृति, अपने हिंदू कल्चर को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की माता थी, माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेश चतुर्थी यानी कि गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत करी थी। जी हाँ, तो सबसे पहला प्रमाण हमें इतिहास में यह मिलता है कि छत्रपति शिवाजी द्वारा मुगल शासन से अपनी सनातन परंपरा को बचाने के लिए गणेश चतुर्थी की शुरुआत करी गई थी। और छत्रपति शिवाजी द्वारा इस महोत्सव की शुरुआत करने के बाद जो है मराठा साम्राज्य के बाकी पेशवा भी गणेश उत्सव के रूप में इसे मनाने लगे थे। और गणेश चतुर्थी के दौरान मराठा पेशवा क्या करते थे, ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और साथ ही दान पुण्य भी करते थे। फिर पेशवाओं के बाद की हम बात करें तो फिर ब्रिटिश हुकूमत भारत में आ गई थी। पहले मुगल साम्राज्य ने भारत पर शासन किया, फिर कौन आ गया था, फिर ब्रिटिशर्स आ गए थे, अंग्रेजी शासन भारत में आ गया था। ठीक है, तो पेशवाओं के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में हिंदुओं के सभी पर्वों पर रोक लगा दी। ठीक है, कि हिंदू समाज के जितने भी पर्व हैं वो कोई भी नहीं मनाए जाएंगे। लेकिन फिर भी बाल गंगाधर तिलक की हम चर्चा करें, किसकी, बाल गंगाधर तिलक की। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत करी थी। सबसे पहले मुगल आए, मुगलों से अपनी सनातन परंपरा को बचाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी माता जीजाबाई के साथ मिलकर गणेशोत्सव मनाने की शुरुआत करी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करी। उसके बाद अंग्रेज आए, ब्रिटिश सरकार आई, ब्रिटिश सरकार ने भी हिंदू पर्व मनाने पर रोक लगा दी। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी महोत्सव को दोबारा मनाने की शुरुआत करी। और इसके बाद 1892 में भाऊ साहब जावले द्वारा पहली गणेश मूर्ति की, भगवान गणेश मूर्ति की स्थापना करी गई थी। जी हाँ, एक पौराणिक कथा के अनुसार यानी कि एक पुरानी कहानी के अनुसार महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणपति जी से महाभारत की रचना को क्रमबद्ध करने की प्रार्थना करी। जी हाँ, महर्षि वेद व्यास जिन्होंने महाभारत की रचना करी थी, तो गणेश जी से उन्होंने कहा कि इसको हमें क्रमबद्ध करना है। ऐसी प्रार्थना भगवान गणेश से उन्होंने करी। तो गणेश चतुर्थी के ही दिन व्यास जी श्लोक बोलते गए। गणेश चतुर्थी के दिन ही, जी हाँ, महर्षि वेद व्यास महाभारत के श्लोक बोलते गए और गणेश जी उसको अपने हाथों से लिखते गए थे। ठीक है, तो 10 दिन तक गणेश चतुर्थी के दिन से 10 दिन तक लगातार गणेश जी ने महाभारत का लेखन कार्य किया था। और लेखन कार्य करने के बाद गणेश जी पर धूल मिट्टी की परतें चढ़ गई थी। ठीक है, लगातार 10 दिन वो 24 घंटे लिखते रहे और कोई काम उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो गणेश जी ने इस परत को साफ करने के लिए 10वें दिन
10वें दिन सरस्वती नदी में स्नान किया, तभी से गणेश जी को विधि विधान से विसर्जित करने की परंपरा है। चतुर्दशी के दिन, यहाँ पर चतुर्दशी के दिन जो है गणेश जी को 10वें दिन विसर्जित भी किया जाता है, चतुर्थी के दिन उनको विराजमान किया जाता है, स्थापना करी जाती है और 10वें दिन उनको विसर्जित कर दिया जाता है। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो इस गणेश चतुर्थी भी आपको सभी को अपने घरों में गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को ही रखना है, ताकि उसको हम विसर्जित कर सकें और वो पानी में विसर्जित हो पाए। ऑलराइट, क्लियर है? तो क्या क्या जाना हमने कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कब करी गई थी, क्यों करी गई थी, कैसे करी गई थी, कैसे इस परंपरा को किस किस ने आगे बढ़ाया, और 10वें दिन भगवान गणेश जी की मूर्ति का पूजा पाठ करने के बाद विसर्जन क्यों किया जाता है। ऑलराइट, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे लगी और भगवान गणेश के बारे में आप कौन कौन सी जानकारी और जानते हैं। जैसे कि भगवान गणेश की फैमिली कौन कौन सी थी, उनकी माता कौन थी, उनके पिता कौन थे और उनके भाई कौन थे, या उनकी बहनें या उनकी पत्नी कौन थी। जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बता दीजिए। ऑलराइट, चलिए तो इसी के साथ आज की इंफॉर्मेशन यहीं पर खत्म होती है। जल्दी ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच।